नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि आरआरबी एएलपी का पेपर आपका 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर को होने वाला है। और अब तो सीटी इंटीमेशन भी आप लोग चेक कर सकते हैं जिनका पेपर अभी होने वाला है। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करेंगे केमिस्ट्री का। देखिए, केमिस्ट्री के पूरे 100 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको पढ़ने ही चाहिए। ये क्वेश्चन आपको पता होने ही चाहिए क्योंकि बहुत बार रेलवे ने ये क्वेश्चन को पूछा है। तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है। बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जल यानी पानी आंसर करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है। इनमें से फास्फोरस जो है ये प्रचुरता से किसमें पाया जाता है। फास्फोरस की बात करें तो ये प्रचुरता से प्रोटीन में पाया जाता है। देखो, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन में। याद रखना, फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर प्रोटीन। याद रखना है प्रोटीन। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है, यानी इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है। तो भाई, इनमें से कौन सा एक पदार्थ है जो कि अतिशीतित द्रव होता है, तो याद रखिएगा कांच, ऑप्शन नंबर बी। तत्व, वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। देखिए, इनमें से वो कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है ना, ये उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम होता है। तो हीरा का जो एक कैरेट होता है वो कितने मिलीग्राम के बराबर होता है, याद रखिएगा 200 मिलीग्राम के बराबर। अगला, अधातु के ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं। देखिए, जो अधातु होते हैं ना साथियों, अधातु, उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो प्राय कैसे होते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, अधातु का पूछा है, धातु का नहीं। याद रखिए अम्लीय। देखिए, अधातु पूछे तो अधातु के ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जो धातु होते हैं ना, धातु, उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा क्षारीय। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। याद रखना है। आग बुझाने वाली गैस इनमें से कौन सी है। तो इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग आग को बुझाने के लिए करते हैं, तो आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ऑप्शन नंबर बी। हंसाने वाली गैस कौन सी है, बिल्कुल क्विक रिवीजन करा रहे हैं, सुपर फास्ट। हंसाने वाली गैस को क्या बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, सूर्य में क्या होता है। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य में हाइड्रोजन और क्या होता है, और हीलियम होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन व हीलियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। रबड़ के बल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। देखो, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रबड़ के बल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, आप बोलोगे सर सल्फर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किस रूप में। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो किस रूप में किया जाता है, तो करेक्ट आएगा विमंदक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। इनमें से कौन सा वो गैस है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, तो आपको आंसर रखना है, याद रखना है, हाइड्रोजन होता है। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखो, करेक्ट आएगा यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ऑप्शन नंबर बी। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिएगा, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध जो क्लोरीन की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, तो भाई उसे अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिएगा, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, आप बोलोगे सर वर्षा का जल होता है। आगे बढ़िए। अगला, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी में कौन से एसिड का प्रयोग होता है, आप बोलोगे सर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है।
बी नहीं, सी होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस नहीं, सल्फ्यूरिक, याद रखना। आगे देखिए, सल्फ्यूरस नहीं होगा, सल्फ्यूरिक होगा, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, वहाँ पर गलती से जो है ना बी टाइप हो गया है। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिए, इनमें से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो जो मौसमी गुब्बारे होते हैं ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो देखिए, हीरा और जो ग्रेफाइट होते हैं ना, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपरूप होते हैं ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अपरूप। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो भाई कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके किसकी आयु का आकलन किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म। दियासलाई की नोक में क्या रहता है? दियासलाई यानी माचिस, और माचिस के नोक में क्या होता है? रेड फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, लाल फास्फोरस। हीरे का खनिजीय बनावट क्या होता है? देखिए, हीरा जो होता है ना, हीरा का जो खनिजीय बनावट होता है वो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। आप बोलोगे सर ये तो कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर बी। हीलियम की खोज किसने की थी? देखिए, हीलियम की खोज आपसे पूछा जा रहा है, तो हीलियम की खोज की थी लोकेयर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखिए, प्रिस्टले और सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, लोकेयर ने हीलियम की, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, याद रखिए। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिया गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला जो अक्रिया गैस होता है वो कौन सा होता है? आप बोलोगे सर जिनॉन होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, जिनॉन। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। ओजोन परत जो होती है ना, ये मुख्यतः कहाँ पर अवस्थित होती है या रहती है? तो याद रखिए स्ट्रेटोस्फीयर में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो भाई करेक्ट आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिएगा, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको फिल्टरेशन बोलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, फिल्टरेशन। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस भी जिनॉन को ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, जिनॉन। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? देखिए, वायु में ऑर्गन, हीलियम, नियॉन होता है, रेडॉन नहीं होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, रेडॉन, जो कि एक क्या है? एक नोबल गैस है जो कि वायु में नहीं होती है, याद रखना। रेडॉन करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो याद रखना, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें जो है ना कौन सी गैस को भरा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर ऑर्गन को ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गन को भरा जाता है। ऑर्गन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 288 होता है, ठीक है, और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 18 होता है, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग किया जाता है? तो मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जिसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो आप बोलोगे सर अभी तो बताए थे ना, हीलियम। ऑप्शन नंबर ए। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रेमजे ने। लोकेयर मैंने बताया हीलियम की खोज, सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज। चलिए आगे देखिएगा, भूपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए, भूपट्टी में जो सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है वो होता है एस्टेटिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एस्टेटिन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो भाई कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? याद रखना, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? देखिएगा, मानव आमाशय में जो पाया जाने वाला अम्ल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या होता है? बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, याद रखना, म्यूरिएटिक अम्ल, ठीक है। म्यूरिएटिक अम्ल जो होता है ये HCl का ही अन्य नाम होता है। आगे देखिए, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? आप बोलोगे सर हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, याद रखना। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे सामान्य किस्म का कोयला होता है आपका बिटुमिनस। सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट, याद रखना। और सबसे खराब कोयला होता है पिट। भूरा कोयला किसको बोलते हैं? तो भूरा कोयला बोलते हैं लिग्नाइट को। आगे देखिए, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में
परिवर्तित किया जाता है? आप बोलोगे सर हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण होगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है, एक सेकंड साथियों, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण ही होगा, याद रखना है आपको, मैंने रीचेक कर लिया था एक बार। यहाँ पर ये सब जो आपको दिखेंगे ना बी ए, इस सब पे ड्यान नहीं देना है, जो मैं आपको बताऊंगा केवल वही याद रखना है। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? देखिए भारी जल यानी D2O, इसका अनुभार होता है 20। ये ड्यूटेरियम जो है ये हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है। और भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? तो भाई भारी जल जो होता है ना साथियों, बताओ क्या होता है? बिल्कुल जो आपने पढ़ा है वही होगा आंसर। मंदक पढ़ा है, मंदक आंसर होगा। आगे देखिए, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो भाई सभी जो जैव यौगिक होते हैं ना, जैव यौगिक, इसका अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? साथियों याद रखना है, सभी जैव यौगिकों का जो अनिवार्य मूल तत्व होता है, ऑक्सीजन का भी मत बताना, कार्बन होता है। कार्बन की बात करें, परमाणु द्रव्यमान जो है इसका परमाणु संख्या 6 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ठीक है, याद रखना 12.01 ग्राम मोल होता है। ठीक है, मोल होता है। और ये आवर्त सारणी के 14वें समूह यानी 14वें वर्ग में आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका भाई। तो अगला, पेंसिल का जो लेड होता है ना, पेंसिल का लेड, ये किसका बना होता है? तो देखिए पेंसिल का जो लेड होता है ये तो ग्रेफाइट का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? देखिएगा, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले और सिले ने। तो ऑप्शन नंबर सी प्रिस्टले करेक्ट आंसर आएगा। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो भाई निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो देखिए ईंधन मान इनमें से किसका सबसे अधिकतम होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। हाइड्रोजन याद रखना है। ठीक है, किसका ईंधन मान सबसे अधिकतम होता है? तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का सबसे अधिकतम होता है। चलिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? तो भाई उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? देखिए श्वसन की बात की जा रही है, तो श्वसन जो है ना इस एक प्रकार का मंद दहन है, मंद दहन। ऑप्शन नंबर ए मंद दहन। भूरा कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को जाना जाता है, अभी मैंने बताया था। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कोयला, पेट्रोलियम, जल गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा एक ईंधन तत्व नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ईंधन तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप बोलोगे सर हीलियम जो होता है ये ईंधन तत्व नहीं होता है, बाकी रेडियम, थोरियम, यूरेनियम ये सभी ईंधन तत्व होता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? तो इनमें से कौन सा ईंधन है जिससे वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? याद रखिएगा करेक्ट आएगा हाइड्रोजन से। ऑप्शन नंबर ए। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी झाग वाला अग्निशामक। आगे देखिए, वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो भाई वायु से भी हल्की गैस इनमें से कौन सी होती है? तो देखिए वायु से हल्की गैस इनमें से कौन सी होती है? तो भाई याद रखिएगा अमोनिया यानी NH3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? देखिए फैराडे का जो नियम है ये गैसों से संबंधित नहीं है, क्योंकि फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। आगे देखिए, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा जो होती है वो आइसोथर्मल्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिए आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी मोल की संख्या। अगला, तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या कहलाता है? देखिए तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या कहलाती है? तो इसको आवोगाड्रो का नियम बोलते हैं, याद रखना आवोगाड्रो का नियम। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जीलियस ने। ऑप्शन नंबर सी। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया था? आप बोलोगे सर डोबेरेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी डोबेरेनर। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यह भी डोबेरेनर ने किया था। आगे देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित
अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो भाई न्यूलैंड्स ने किया था, न्यूलैंडस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आप बोलोगे सर मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है या रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। अगला, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? देखिए, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला जो बेकिंग पाउडर होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो देखिए, फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन होता है वो क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? देखिए, कौन सी धातु है जो भाई अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? याद रखना, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? तो रॉकेट को चलाने में जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राणोदक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली जो कुकिंग गैस होती है वो क्या होती है? लिक्विड होती है, यानी द्रव होती है, ऑप्शन नंबर सी। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु की प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक होती है, माफी चाहते हैं, विद्युत धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इनमें से कौन ठोस नहीं है? देखिए, पोटासियम, सोडियम, पोटासियम और सोडियम की अगर यहाँ हम बात करते हैं तो पोटासियम और सोडियम ये दोनों ही ठोस है, लेकिन पारद जो है ना, ये पारा, ये तरल है, लिक्विड है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पारा। ठीक है, आगे देखिए, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क तो आपका बॉक्साइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, पीतल भी मिश्र धातु है, स्टील भी मिश्र धातु है, तांबा जो होता है ये सिंगल एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो तांबा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सी है? तो इनमें से सबसे हीन चालक किसका होगा? देखिए, यहाँ आपका सीसा दिया हुआ है, तो सीसा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक होता है? देखिए, सीमेंट का मुख्य संघटक आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मानव निर्मित तत्व की पहचान करिए। इनमें से कौन सा तत्व है जो मानव के द्वारा निर्मित है? आप बोलोगे सर कैलिफोर्नियम, ऑप्शन नंबर बी उड़ा देंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो करेक्ट आएगा गैलियम, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, यानी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो भाई उन्हें हम बोलते हैं साथियों सामान्य लवण, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? देखिए, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, इसको डेवी ने कहा था, हम्फ्री डेवी ने। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो भस्मों का स्वाद जो होता है ना वो खट्टा होता है, याद रखना, अम्ल यानी भस्म, भस्मों का स्वाद खट्टा होगा। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे? तो आधुनिक आवर्त नियम जो है ये आपका हेनरी मोजले ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ठीक है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? आप बोलोगे सर फ्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, फ्लोरीन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है ना वो क्या होता है? तो भाई प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो होता है एक नोबल गैस, एक निष्क्रिय गैस, या एक क्या होता है? एक अक्रिय गैस, जो कि 18वें समूह में आते हैं, याद रखना। देखिए, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? तो प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है वो होता है एक क्षार धातु, याद रखना। क्या होता है? तो एक क्षार धातु होता है। अगला है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, चूना पत्थर जो होता है ना इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? देखिए,
लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये सभी धातु जो होती हैं जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती हैं, लेकिन कैडमियम नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा कैडमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या होता है? तो सिंदूर क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? देखिए, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा आयरन ऑक्साइड। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो इसमें सिल्वर नहीं होता है। कॉपर, जिंक और निकेल का ये मिश्रण होता है। कॉपर का, जिंक का और निकेल का जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर नहीं होता है, याद रखना। स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.1 से 1.5% होता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या होता है? देखिए करेक्ट आएगा सीसा होता है। ऑप्शन नंबर बी। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? देखिए, कांच को गहरा नीला रंग की बात की जा रही है, ये किससे मिलता है? तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलती है, याद रखिएगा। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषालु धातु प्रदूषक क्या होता है? तो स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषालु धातु प्रदूषक अगर पूछे या धातु प्रदूषक पूछा है तो वो होता है लेड। ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, लेड। पीतल में कौन सी धातु ही होती है? पीतल किसका मिश्र धातु है? ये होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि पीतल जो होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा लोहा, तांबा निकेल, तांबा जस्ता या निकेल और लोहा? ये होमवर्क का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो ये CaSO4 विथ हाफ H2O होता है। और ये रासायनिक रूप से क्या होता है? तो ये कैल्शियम सल्फेट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, कैल्शियम सल्फेट। साथियों, उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई है। बहुत ही कम समय में पूरे 100 क्वेश्चन करा दिया मैंने, और अभी एग्जाम है तो सुपर फास्ट आपको करवा रहे हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप पढ़ो उतना अच्छा अभी आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं डेली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। अभी रात में, आज ही शाम में जो है ना, आपको एक करंट अफेयर्स का एक टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा एक ही वीडियो में, उसको आप जरूर देख लेना। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।